नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हुआ आपकी खिदमत में नई खोज नई खबर के साथ। मैं हूं शमशाद और आप देख रहे हैं तहलका न्यूज चैनल। आइए मैं आपको दिखाता हूं। देश से एक एक मुसलमान को बाहर कर देना चाहिए। महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी का बयान। हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पंचदश जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी का बयान। देश से एक एक मुसलमान को बाहर कर देना चाहिए और सरकार को इसे हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। जो भी राजनीतिक दल हिंदू हित के कार्य करेगा उसे संरक्षण दिया जाएगा। हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पंचदश जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी नजीबाबाद पहुंचे। जहाँ उन्होंने एक हिंदू सम्मेलन कार्यक्रम में कहा कि पूरे विश्व से आतंकवाद को समाप्त करने के लिए हिंदुओं का इकट्ठा होना आवश्यक है। महामंडलेश्वर नजीबाबाद में हिंदू चेतना जागृत करने के उद्देश्य से महा हिंदू एकता धर्म सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे थे। दरअसल बिजनौर के नजीबाबाद में आयोजित महा हिंदू एकता धर्म सम्मेलन में हिंदू हित पर चर्चा की गई। इस मौके पर महामंडलेश्वर प्रबोधानंद गिरी ने कहा कि हिंदू हित का मतलब हिंदू धर्म के हितों की रक्षा करना है। जो भी हिंदू हित के कार्य करेगा। उन्होंने किसान आंदोलन को आतंकवादी बताया, ईसाइयों व मुसलमानों को आतंकवादी कहा, लेकिन अपने सवालों में खुद घिरते नजर आ रहे महाराज। इतना ही नहीं, उन्होंने संविधान को बदलने की बात की। मुसलमानों के मदरसे मस्जिद की चेनिंग कर उन्हें तुरंत बंद कर देना चाहिए, उसे संरक्षण दिया जाएगा। 1947 के बंटवारे के बाद भारत हिंदू राष्ट्र था और है, सरकार को इसे हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। उन्होंने कहा उनका मानना है डिवीजन के आधार पर देश से एक एक मुसलमान को बाहर कर देना चाहिए। लखीमपुर में हुए किसान हत्याकांड को लेकर उन्होंने कहा कि अभी मंत्री के पुत्र को लेकर पुलिस जांच कर रही है। अगर वो दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बाई आज हिंदू की घटते हुए वो आबादी 78% है। मुसलमानों का बढ़ता हुआ रेशो, 70 साल के बाद पूरी बात सुनिए, 70 साल में मुसलमानों का बढ़ता हुआ रेशो वो 3% रहे थे, ठीक है। आज 18 से 20% है। उनका रेशो बढ़ा है, उनका रेशो घटा है, और लगभग 4-5 गुना से ज्यादा। हाँ, इसी आधार पर आप इस तरह की बात करेंगे? इसी आधार पर बात करें, ये भी एक बात है। आधार तो बहुत है। और अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू कर दे सरकार, तो हमसे मतलब है, जो आप हिंदू समाज की बात कर रहे हैं, वो थम जाएगा। आप इसको दूसरे तरीके से समझ लीजिए। वो लागू होना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून बिना भ्रम करे होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ये केवल हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण का ये राष्ट्र के संबंध, ये राष्ट्र का विषय है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो देश में भूखमरी होगी, भूख के कारण से लूट पैदा होगी, ठीक है। और लूट ही नहीं, बलात्कार बढ़ेंगे, डकैती बढ़ेंगी और गृह युद्ध की स्थिति देश में हो जाएगी। क्योंकि एक कानून को मानते नहीं और एक बिना कानून के भी कानून मान रहे हैं। वो कहते हम दो, हमारे जो पैदा कर रहे हैं एक, और वो कहते नहीं, हमको तो अल्लाह ने कहा है हम चार, हमारे 4 बीवी रखने का अधिकार है, ठीक है। तो ये जो असंतुलन है, जनसंख्या नियंत्रण कानून को भी मैं साफ साफ कहता हूं, 1 बीवी और 2 बच्चे, ये नहीं 4 बीवी 2 बच्चे। इसमें एक बात भी है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई और हो, 1 बीबी। महाराज जी, आज ये हिंदू एकता सम्मेलन है, ये किस उपलक्ष्य में हिंदू सम्मेलन रखा गया है? पूरे देश में हिंदुओं का स्वाभिमान जगे, हिंदुओं की रक्षा हो और हिंदू संगठित हो, उसका संरक्षण हो, संवर्धन हो। इसी के तहत हिंदू रक्षा सेना पूरे देश में काम करती है, हिंदुओं को संगठित करने का काम करती है ताकि उनके स्वाभिमान की रक्षा हो सके। और उसी क्रम में यहाँ एक हिंदू एकता सम्मेलन का आयोजन किया गया है, उसमें मेरा आना हुआ। गुरुजी, किसानों को बड़ी बेदर्दी से सरकार में रहते हुए एक मंत्री के बेटे ने कुचला है, और उसका दर्द आप किस तरीके से बयान कर सकते हैं? हमारी जानकारी में जो घटना हुई है वो वास्तव में घटना बहुत कष्टप्रद है, और घटना इसलिए कष्टप्रद है, 4 बीजेपी के कार्यकर्ता मारे गए हैं और कुछ किसान भी मारे गए। और अगर
मान लीजिए चाहे वो मंत्री का बेटा हो और चाहे मैं कहता हूं प्रधानमंत्री का बेटा हो, उसको अपराध करने का उत्तर प्रदेश में कोई अधिकार नहीं है। और ये योगी जी ने दिखा भी दिया, उसका नाम आया है और उसकी गिरफ्तारी करी और जांच चल रही है, पूछताछ चल रही है। अगर वो अपराधी है और उसके कारण से दुर्घटना हुई है ये, तो मैं उसकी घोर निंदा करता हूं और सरकार से आग्रह करता हूं कठोर से कठोर कार्रवाई उसकी की जाए। गुरुजी, 300 कश्मीर से 370 हटने के बाद भी आज भी हिंदुओं को चुन चुन के मारा जा रहा है, इसमें आपका क्या कहना है? भारत सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। एक भी हिंदू की हत्या होना का मतलब है कि भारत सरकार उसमें ठीक से काम नहीं कर रही, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। मैं भारत सरकार से, मोदी सरकार से मैं निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा, बिना विलंब करे कश्मीर में कठोर से कठोर कार्रवाई हो, ताकि एक भी आतंकवादी किसी हिंदू को या मुसलमान को भी ना मार सके। गुरुजी, आज इस देश में हिंदू अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस कर रहा है? पिछले 70 सालों से हिंदू ने केवल उत्पीड़न सहन किया, पिछले 70 सालों से केवल हिंदू ने अत्याचार सहन किया। आज हिंदू ने सांस लेने का काम शुरू किया है। आज